परिस्तान की शहजादी सारा परी हूँ। आज मेरे दिल में इच्छा है कि आज मैं मृतलोक की सैर करके आऊँ और वहाँ पर देखूँ रंग बिरंगे फूल और छोड़ कर मैं परिस्तान जाऊँ जो करे मुझसे प्यार और मेरे दिल की तमन्ना वो पूरी तभी मेरे दिल की तमन्ना। अब मैं इसी वक्त परिस्तान से मृतलोक की धरती पर जाऊंगी और वहां पर घूम कर देखूंगी। आज क्या बात है जो आप इतना उदास और खामोश बैठे? आखिर क्या बात है? प्रिय, हाँ सो हम यही बैठकर सोच रहे थे कि राज्य का कोई भी कार्य करना होता था तो माँ से सलाह लिया करता था, उसके बाद अमर सिंह से सलाह लिया करता था। लेकिन आज न हमारे साथ मेरी माँ है और न ही अमर सिंह है। बस हम यही बैठकर सोच रहे थे। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बतलाइए कि इस वक्त अपना बेटा विजय कहाँ पर है? स्वामी जी, इस वक्त अपना बेटा विजय कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है। अपना बेटा आता ही होगा, आप बैठिए। बड़े भैया, ये औरत आपके साथ कौन है? इन्हें क्या चाहिए? किस लिए आई हैं? नए रिश्तेदार। नए रिश्तेदार? कौन सी ऐसी नई रिश्तेदारी हो गई कि नए रिश्तेदार बतला रहे हो? बोलिए बड़े भैया, ये कौन है और क्यों आई है आपके साथ?
भैया ये कोई और नहीं, ये आपकी भाभी है। क्या मतलब आपने शादी कर लिया हाँ भैया। और हम लोगों से बतलाया तक नहीं? टाइम ही नहीं पाए भैया। काश अगर यही शादी माँ के समक्ष किया होता तो माँ अपने दिल के अंदर फूल ही नहीं समाती कि आज हमारे दोनों बेटों की शादी हो गई है। अब अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। और आज आपने शादी कर लिया और हम लोगों को बतलाया तक नहीं। भैया बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं इनसे प्यार करता था और इन्होंने मुझे मजबूर किया, तब मजबूरन के साथ मुझे शादी रचाना पड़ा। बड़े भैया क्या आप ये बात माँ से बतलाते तो क्या माँ इनकार कर देती, या मुझसे बतलाते तो क्या हम तुम्हारी बातों को इनकार कर देते? अगर हम लोगों से बतलाया होता तो बड़े धूमधाम के साथ हम तुम्हारी बारात लेकर चलते और डोली में बिठाकर इन्हें अपने महल लेकर आते। असल में इनके द्वारे बारात टिकावे के ज्यादा जगह नहीं, बहुत सकेते में रहा। मतलब तुम जानते थे? आओ का जान, अगर आप जानते थे तो आज तक मुझसे तुमने बतलाया क्यों नहीं? नहीं रोके रहे, नहीं बताए दे। मतलब आपको मना किए थे? सब ये नहर के किनारे रहा, इनके रिश्तेदार घर रहा। नहर के किनारे? हाँ। मतलब ओए। इनके घर नहर के किनारे है एकदम। चलो ठीक है भाई, आपने शादी कर लिया, हमें बतलाना उचित नहीं समझा, कोई बात नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, जो भी किया है वो अच्छा किया है। लेकिन इतना तो हम जान ही सकते हैं कि किस रियासत की रहने वाली हैं, इनके माँ बाप कौन हैं और किस खानदान से ताल्लुकात रखती हैं। खानदान तो ना पूछो, खानदान तो इतना ऊंचा कि हम कहीं जवान में कहूँ के पतोहू उबे न बहू। क्यों? मुझसे भी ऊंचे कास्ट के हैं। अरे अपने भाई के ऊपर नाज हो चाहिए कि कौने खानदान में इनका ब्याह कर। अरे क्यों नहीं, भाई किसका है? और कहाँ मिलबे करी इनका। तुम्हारी बातों से अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं महाराज, ऊंचा खानदान छोटा खानदान में कहाँ करबे। हाँ ये बात सच है। बोलिए भैया कि किस रियासत की रहने वाली हैं? भैया ये अनाथ और बेसहारा है। क्या? इसके खानदान में कोई नहीं है, इसका सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि इस बेचारी के खानदान में कोई नहीं है, ये अनाथ है। तुमने बहुत अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा किया आपने कि एक अनाथ बेसहारा लाचार लड़की को तुमने सहारा दिया है। क्योंकि हम लोगों का ये परम कर्तव्य है कि हमारी रियासत के अंदर अगर कोई किसी कष्ट में हो तो उसको उसकी कष्ट से निवारण करना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है, महान खुशी है कि आज आपने एक अनाथ को सहारा दिया और इस हीरागढ़ की बहू बना दिया है। मुझे बेहद खुशी है मेरे भाई। लेकिन ये बतलाइए कि किस खानदान से ताल्लुकात रखती हैं? खानदान तो ना पूछो, खानदाने वाला तो गलबा है। इनके रिश्तेदारी सब अमावा में है, हैदरगढ़ में और गोसाईगंज में, सफेदाबाद में, इस तरह रिश्तेदारी। मतलब तुम इनके हर रिश्तेदारी हो आए हो? हर जगह तो भेजी है, हम कह सकता। बोलिए बड़े भैया, आप खामोश क्यों हो जाते हैं? अगर आप ये नहीं बतलाओगे कि किस खानदान की हैं तो हम इन्हें यहाँ की बहू नहीं स्वीकार करेंगे। अब तो बताओ करबे। इधर आ साले, मामला फंस गया। फंस नहीं, फंसा फंसावा है। कोई तरकीब निकाल यार। हमका निकारी कबो हमका चिखुआए है। साले 50,000 रुपए बर्बाद किए तेरे पीछे। वो पसंद नहीं है माँ। ओए बताओ कौने खानदान क्या है। बोलिए भैया, आप इतना आपस में बातें क्या कर रहे हैं? भैया
अगर आप जानना चाहते तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा। ये कोई और नहीं पक्की मुन्नी बाई की कोठे की रहने वाली ये रामकली है भैया। हराम खोर! तुझे और कोई नहीं मिला, एक बेश्या के संग में शादी रचाकर अपने इस महल में लेकर आया है। और हो के भाई तू एक सम्राट का, हो के भाई तू हो के भाई तू एक सम्राट का, निस्ताई का तूने किया है करम। एक बेस्या को लाया और बनाकर दुल्हन, ऐसा करते हुए ना खाया करम। एक बेस्या, अरे कुतिया कहीं की, एक बेस्या को लाया और बनाकर दुल्हन, ऐसा करते हुए ना खाया करम। हरामजादे, आज मजबूरन तुझ पर मुझे हाथ उठाना पड़ा। काश अगर इस वक्त माँ जिंदा होती तो क्या ये सदमा बर्दाश्त कर सकती थी? वो तो जीते जी आत्महत्या कर लेती। हरामजादे, ये अपना महल नहीं था और एक मंदिर था, मंदिर। और आज एक बेस्या के कदम इस मंदिर पे रखा कर इस मंदिर को तूने अपवित्र कर दिया है। और हरामजादी रंडी कुतिया कहीं की, कहाँ हाथ पकड़ कर खींचती है रे? वो मेरा भाई है। क्या तेरे पति है? क्यों रे कुतिया, रंडी कहेगी, तूने हमारा भी खौफ अपने दिल के अंदर नहीं खाया? बेखौफ होकर इस महल के अंदर घुस आई है। क्या कहता था कि नई रिश्तेदारी है, हर रिश्तेदारी हम हो कराए हैं। जानता था कि ये गलत काम है, इसने बेशक तुझे मना किया था। तुमने मुझसे रंडी कही की, चली जा कुतिया यहां से, चली जा यहां से। नहीं, मैं तेरे जिस्म के 72 टुकड़े करूंगा इसी शमशीर से। चली जा रंडी यहां से। नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने क्रोध को शांति करिए। अगर जो आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तो जेठी जी बात ही कह रहे, इस बिचारी का इसमें क्या दोष है? पंत जेठानी मेरे रहे साथ, पंत
के जे धनी मेरे रहे साथ दो खता दोनों क्या कहती हो? किस बिचारी का इसमें क्या दोष है? अरे अगर किसी गरीब की बेटी को लाता, वो किसी भी कास्ट की होती, हंसते हंसते हम उसे इस हीरागढ़ की बहू रानी स्वीकार कर लेते। लेकिन आज ये हरामखोर इतना गिर गया है। अरे ये मंत्री ही नहीं, इस हीरागढ़ का राजकुमार है, राजकुमार। और इतनी इसकी नीयत में खोट हो गई है कि एक बेश्या को यहाँ की बहू बनाना चाहता है, इस हीरागढ़ की बहू रानी बनाना चाहता है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अरे कुतिया, चली जा यहाँ से, नहीं डाल दूंगा शमशीर और जिस्म के आरों पार कर दूंगा तेरे। चली जा। इन लोगों को अपना लीजिए और फिर जेठ जी ने इनसे प्यार किया है और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है। प्यार करने के लिए सिर्फ ये बेस्या मिली थी, कुतिया कहीं की रंडी। इसे सिर्फ यही रंडी मिली थी और कोई प्यार करने के लिए नहीं मिला था है? और कहती है कि मैं इसे छोड़ दूं। हाँ स्वामी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं स्वामी, इसने हमारे घर में, हमारे महल में अपने कदम को रखकर हमारे इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है। हरामजादी कुतिया, चली जा बेस्या कहीं की, चली जा, मैं कहता हूँ। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ सामने से, मैं से चिल्ला रही। नहीं स्वामी जी, इन लोगों को अपना लीजिए। आपको मेरी सौगंध है प्राणनाथ। मैं इन लोगों के प्यार की आपसे भीख मांगती हूँ। आज आप इस बेस्या के लिए मुझे अपनी सौगंध दे दिया। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन ये सोच लो कि इसके आगे जो भी कुछ होगा, इस महल के अंदर जो होगा, उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ तुम होगी, तुम। पिताजी, ये दादाजी के साथ में कौन है जो छुप छुप कर खड़ी हो रही है? बतलाओ अपने बेटे से कि ये कौन है। कौन है मैं? मेरे लाल, ये कोई और नहीं है बल्कि ये तुम्हारी बड़ी दादी माँ है। जाओ, अपने दादी माँ के पैर छुओ और अपने माँ से आशीर्वाद लो। जाओ मेरे लाल। वाह, आज ईश्वर ने हमें एक माँ नहीं बल्कि मुझे दो दो माँ मिल गई हैं और मुझे बेहद खुशी है। तुम्हारी किस्मत बढ़िया है ना? क्या हुआ? तुम्हारे दुई दुई महतारी, तीन तीन बाप। ओए, ये तीन बाप कैसे हुए? तीन बाप नहीं समझे? नहीं। एक महाराज तो तुम्हारे पिता ही है। हाँ। ये कौन है? ये दादाजी हैं। दादा क्या होता है? पिता तुल्य होते हैं। और मैं कौन हूँ? आप चाचा हो। चाचा क्या होता है? चाचा भी पिता तुल्य होते हैं। तो तीन हो ही नहीं गए। अच्छा माँ। हाँ मिथिला। और दादाजी और बड़ी माँ, अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि मुझे कॉलेज का वक्त हो चुका। घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। जिंदगी में कोई कमी नहीं होगा, अपने बेटे से बढ़कर प्यार करूंगी तुमसे।
जाओ जहाँ रहो, खाओ पियो मौज करो मेरे बाबा। बड़ी दीदी, यह तो बहुत खुशी की बात है कि जो कि आप लोगों ने शादी कर लिया। अभी तक खुशी आपको भी है, खुशी मुझे भी है क्यों नहीं दीदी? कि आप जैसे देवरानी और ऐसे देवर जी मिले। खुश होना ही चाहिए। अच्छी स्वागत हुई हवेली के अंदर। वैसे भी आप लोगों को स्वागत में कोई कमी नहीं रखूंगी, आपकी जेठानी हूँ ना। हाँ दीदी, लेकिन सारी बातें छोड़िए और आज तो आप लोगों की खुशियों की रात है। और चलिए मेरे साथ में, अभी आप नहीं आई हैं, आपको यहाँ को कुछ तौर तरीका मालूम नहीं है, मेरे साथ में आइए, मैं आपको आपका रूप दिखा देती हूँ। आइए मेरे साथ। चलिए। वाह नहर सिंह वाह, आओ तुम नहरो, तूने जो कुछ भी किया है नहर सिंह बहुत अच्छा किया है। अरे तूने मेरे चुस्मे हंटर नहीं, अपनी मौत को दावत दे दिया है नहरो। याद रख नहरो, तूने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है। और याद रखो नहर, अगर एक एक जुर्म का बदला मैं तुम्हारी मौत से न चुकाया तो हमारा नाम जौहर सिंह नहीं है। वक्त का इंतजार करिए नहरो, ऐसी जगह पे तुम्हें मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। सिर्फ वक्त का इंतजार। तुमने अच्छा नहीं किया हराम जादे, राम कली के जिस्म में कोड़े बरसाए तुमने। कोठे पे अच्छे अच्छे तेल लगाने के लिए आते हैं राम कली के, और यहाँ मेरे जिस्म पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। अबे हम तेल लगाई, लेकिन सोच लियो बस। कितनी बड़ी खुशियां सजा के आई थी कि जाऊंगी जौहर सिंह के साथ शादी करके, दुल्हन बन के जाऊंगी राजमहल में, सुहाग रात में मिठाइयाँ मिलेंगी, यहाँ साला जूता लात मिल रहा। अच्छी स्वागत हुई है मेरी। तो तुम हो तो रानी बनेगा, तुलतुलान रहू। हराम खोर रानी तो बनकर रहूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए यहाँ पर। उड़िया में हम राखिर, लेकिन कबो कष्ट हो न दे। मुझे तेरी झोपड़ी नहीं चाहिए, तो फिर रहो यही तरह। इस राज की हुकूमत अपने हाथ में करूंगी। और नाहर सिंह की बात रही ना, जो इसके सर पे ताज की गर्मी बोल रहा ना, एक दिन उसके सर के ताज की गर्मी को उतार दूंगी। इसने मुझे रंडी बोला है, वैसा बोला है, वैसे के कारनामे दिखाऊंगी, को हराम बचा दूंगा हवेली के अंदर। हराम जादे, वो दर्दनाक मौत मारूंगी इस हवेली के अंदर कि देखने वाले को रूह कांप उठेगी। ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगी ना, दीवार भी सोचेंगे और हिरासत के लोग भी सोचेंगे, कहीं शायद कोई सपने में नहीं देखा होगा कैसे मेरी दर्दनाक मौत होगी। सिपाही, हाँ। तुम ऐसा करो, हाँ, तेल गरम करो और तेल गरम करके चलो मालिश करवा कर, क्योंकि बदन की चमड़ी नहीं रह गई है। और नहीं हरामखोर जौहर सिंह है सेक्सी, सुहाग रात में मानेगा नहीं, तुम लेकर आओ तेल। आज हमारी जिंदगी में पहली बार नौकरी सही जगह लाग। तेल लगाओ वाली, तेल हम कम लगाओ, निहारब ज्यादा। एक बात है, कम से कम 5 क्विंटल लहसुन खाओ लाओ कि रात भर खाली हम तेल लगाओ।